दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में दोस्तों इस वीडियो में हम त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसके बारे में जो है जानने वाले हैं। और त्रिभुजों के जो मेन प्रकार यानी कि त्रिभुजों के वैसे दो प्रकार होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो हम यहाँ पर जो है चार त्रिभुज के जो प्रकार है यानी समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, ये तीनों तो है भुजाओं के आधार पर, और एक त्रिभुज का प्रकार है समकोण त्रिभुज जो कोण के आधार पर है। इन चारों का जो क्षेत्रफल है वो हमेशा से जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो कैसे हम इनको निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले देखो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, यानी ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, यानी तीनों भुजाएं जिस त्रिभुज की समान है उसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं समान हैं तो तीनों कोण भी जो है वो समान होंगे, यानी अगर तीनों कोणों को हम x लिख देते हैं तो ये तीनों कोण जो है समान होंगे। तीन भुजाएं समान है, तीन कोण समान है, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। उसके बाद समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं जो है समान हो, ये दोनों भुजाएं मान लो समान हो, और समान भुजा को जो है हम a से डिनोट कर देते हैं और असमान भुजा को हम b से डिनोट कर देते हैं, यानी कि ये जो असमान भुजा है वो b मान लेते हैं। समद्विबाहु यानी दो भुजाएं समान है और एक भुजा जो है अलग है। तो इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा a/4√4v² - a², यानी कि a जो है वो होगी हमारे पास समान भुजा, और समान भुजा क्या है a, तो a यहाँ पर समान भुजा है और b जो है असमान भुजा है, यानी कि a/4√4v² - a²। तो ये हो जाएगा हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं ही अलग अलग होगी, a b c मान लेते हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम हीरोन के सूत्र से निकालते हैं, और हीरोन का सूत्र होता है s बराबर a + b + c /2। s होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग देना, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और फिर उसके बाद हम हीरोन का सूत्र लगा लेंगे क्षेत्रफल के लिए, s कोष्ठक s - a, s - b, s - c, ये जो है हीरोन का सूत्र है। और इस सूत्र से जो है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है, उनके ये फॉर्मूले हो गए। उसके बाद एक त्रिभुज आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकाला जाता है, तो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होगा 90 डिग्री का होगा, तो इसमें इस वाले भुजा को बोलते हैं आधार और इस वाले भुजा को बोलते हैं ऊंचाई। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। और आधार को हम जनरली किससे लिखते हैं, बेस यानी b से, और ऊंचाई को h से लिखते हैं, यानी 1/2 b इंटू h। ये जो है ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा। ये चारों जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र जो है हमसे ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और चारों जो त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र हैं वो आपको हमने इस वीडियो में बताया है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।